देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष हमारे साथ कानपुर से हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ था, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। मनीष, कानपुर में क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि खबर यह भी है कि कई सारे पुलिस वाले भी नप सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो नप सकते हैं मिली भगत को लेकर, और इस खूंखार को लेकर, क्या विकास को लेकर जानकारी अब तक सामने कानपुर से आई है? देखिए, कार्रवाई की बात करें शुभांकर, 55 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था, कई का तबादला किया गया है, उन्हें नई पोस्टिंग दी गई है। इस पूरे मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। दयाशंकर अग्निहोत्री, उसकी पत्नी क्षमा दुबे और सुरेश वर्मा। 3 इनकाउंटर हो चुके हैं, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे और आज अमर दुबे। अमर दुबे 25,000 का इनामी बदमाश था, पहले नंबर पर उसका नाम था। 18 की जो पहली सूची जारी की गई थी उसमें भी वो शामिल। जो हथियारों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी उसमें उसकी अहम भूमिका रहा करती थी। बगिया, जहां पर विकास दुबे का बड़ा अड्डा था, जहां पर पार्टियां होती थी, किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले साजिश वहीं बनाई जाती थी, तो उसके कोऑर्डिनेशन का काम भी अमर दुबे ही देखा करता था कि किस किस को बुलाना है, किससे। एक तो व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा लोगों को भेजकर वो बुलवाया करता था। उसमें अमर दुबे ऐसे गुर्गों के पास जाया करता था जिन्हें पार्टी में बुलाना होता था। तो अमर दुबे, आज इनकाउंटर उसका हुआ है, लेकिन विकास दुबे के भी हमीरपुर और उसके आसपास के इलाके में छिपे होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर विकास दुबे, जब दबिश की जानकारी बहुत पहले से थी तो उसने अपना सेफ एग्जिट प्लान पहले से तैयार कर लिया था। जो शिवली गांव है वहां से सिकंदरा, कानपुर देहात में एक जगह पड़ती है, कानपुर देहात में ही सिकंदरा से मूसा नगर, जो कि कानपुर देहात का बिल्कुल एंड पॉइंट वाला इलाका है, तो वो ऐसा रोड है जहां पर बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं होता, स्टेट हाईवे वहां से बहुत दूर है, तो उसके निकलने के लिए वो सुरक्षित पनाहगार हो सकता है और वहां से हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र तक आसानी से बीहड़ में एंट्री की जा सकती है। और हमीरपुर बांदा ये ऐसा इलाका है जो बीहड़ इलाका माना जाता है, राजस्थान का धौलपुर, यूपी का इटावा, यहाँ से पूरा बीहड़ शुरू हो जाता है, तो ये उसके लिए एक मुफीद रहने की जगह हो सकती है, क्योंकि पहले भी यहाँ अपराधी अपराध करने के बाद छिप जाया करते थे। बीहड़ में डकैतों का आतंक बहुत रहा है और बुंदेलखंड इलाका ऐसा माना जाता है जहाँ पुलिस भी बीहड़ के में जाने से घबराती है। तो ऐसे में पुलिस और एसटीएफ दोनों मिलकर विकास दुबे को वहां पर भी तलाश कर रही है। कुछ जानकारी मिली है, हालांकि अभी तक पुख्ता ये जानकारी नहीं है कि विकास दुबे वहां हो सकता है। 2 साथी थे अमर दुबे के जिनको हिरासत में लिया गया है। जी मनीष, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, यूपी पुलिस लगातार इन जगहों पर जाकर भी दबिश दे रही है। हमीरपुर को लेकर एक खबर आई, इसके अलावा बीहड़ को लेकर खबर आई। अब क्योंकि राइट हैंड का एनकाउंटर हो गया है, कई सारे लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें साले के बेटा है, क्या इनसे जरिए भी कोई नया इनपुट निकल कर आया, अगर कोई सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई हो तो? देखिए शुभांकर, चूंकि अमर दुबे का उस इलाके में होना, आप उसके शातिर दिमाग को समझिए। सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को लेकर भागना ताकि वो घटना कोई देख ना सके, उस घटना के प्रमाण ना मिल सके। खुद को हमेशा सीसीटीवी कैमरे से बचाने की उसकी कोशिश रहा करती थी। कोई भी जब उसका दरबार लगता था वीडियो नहीं बना सकता था, मोबाइल सबके रखवा लिया करता था। तो ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि वो इस तरह के इलाकों में जाए जहाँ उसे ट्रेस किया जा सके। उसने कहा था, जब मुखबिर के जरिए थाने पर खबर भिजवाई थी, फ़ोन किया था कि अपने थानेदार को समझा लो, नहीं तो मैं बागी हो जाऊंगा। तो ऐसे में बागी लोगों का ठिकाना बीहड़ हुआ करता है। और पहले भी जब पिछले मामलों में वो फरारी काट रहा था तो वहां पर बीहड़ में कुछ दिन रुका था। एसटीएफ से पूछताछ में भी ये बात सामने आई थी, जिसके बाद जो इटावा के आसपास के इलाका है वहां एसटीएफ और पुलिस, यूपी पुलिस ने दोनों ने ज्वाइंट कॉम्बिंग भी की थी। तो ऐसे में एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में हमीरपुर बांदा के पाठा के जंगल उसके लिए बड़े पनाहगार साबित हो सकते हैं। और एसटीएफ उसी इनपुट के आधार पर काम भी कर रहा है। हमीरपुर बांदा में जो पुलिस, यूपी पुलिस के अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं, वहां पर सघन चेकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अमर दुबे का होना और जो प्लान बनाया गया था प्लान के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में विकास दुबे बांदा के पाठा के जंगलों में छिपा हो सकता है, ऐसी जानकारी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को है। और उसी के आधार पर वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। जो 2 लोग महत्वपूर्ण कड़ी जो अमर दुबे के साथी हैं वो हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो जय वाजपेयी, कानपुर का कनेक्शन जब कल सामने आया था, तो जय वाजपेयी एक अहम मोहरा था। जो 3 गाड़ियां उससे बरामद हुई थी, तो उनका जो पीछे की कहानी बताई जा रही है कि इन्हीं 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था विकास दुबे को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने में, उसके परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने में। क्योंकि जब ये इनकाउंटर चल रहा था तो उसकी बीबी लखनऊ में बैठकर अपने मोबाइल से पूरी सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, उसके आधार पर उसे बता रही थी कि कहां-कहां पुलिस की लोकेशन है।
9:30 बजे विकास दुबे ने उस दबिश से पहले अपनी बीबी से फ़ोन पे बात की थी और उसे बताया था कि तुम कैमरे में से सारी चीज़ें देखती रहना और सारी चीज़ें मुझे बताती रहना। तो ये पूरा प्लान उसने तैयार किया था और जब 2 बजे बीबी को भी पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि कितने बजे तुम्हें निकलना है उस ऑपरेशन के बाद। तो यहाँ से पूरे परिवार को जय वाजपेयी से भी विकास दुबे की उस दिन बात हुई थी और उसे जिम्मा दिया गया था कि उसके परिवार को कैसे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना है। तो ये बातें एसटीएफ से पूछताछ में सामने आई हैं और पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है। शुभांकर जी, इसके अलावा क्योंकि पुलिस की मिली भगत की लगातार जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, आपने खुद बताया कई लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया, कई लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, क्या इनको लेकर कोई ठोस जानकारी सामने आई? क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम बना है, इसमें सफेद पोशों की बात की जाए या पुलिसकर्मियों की बात की जाए, अब दोनों के तकरीबन हर कोई मान रहा है कि इनकी मिली भगत थी और यही वजह है कि यह आदमी इतना पावरफुल हो गया और इतनी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे गया। तो इसको लेकर क्या कोई कार्रवाई आगे सरकार मन बना रही है? कोई कठिन ठोस कार्रवाई की बात कब कर रहे हैं? देखिए शुभांकर, एक तो पिछले 5 साल में शिवराजपुर, शिवली और चौबेपुर थाने में जितने पुलिसकर्मी तैनात रहे उनकी सबकी भूमिका की जांच की जाएगी। दूसरा, विनय तिवारी जो एसओ हैं, कल जो क्राइम सीन समझा गया था उसमें बात सामने आई थी कि विनय तिवारी और उनकी पूरी थाने की टीम जानबूझकर सबसे पीछे चल रही थी, जबकि उन्हें पूरे क्षेत्र की जानकारी थी, विकास दुबे के बारे में जानकारी थी। तो वो संदेह के घेरे में है, निलंबित चल रहे हैं। के शर्मा जो एसआई हैं, कुंवरपाल जो एसआई है कि राजीव आरक्षी, इन चारों को निलंबित किया गया था। पूछताछ की गई है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद, पुख्ता साक्ष्य हासिल करने के बाद जो आईजी कानपुर है उनका कहना है कि चारों पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जांच चल रही है, तो ऐसे में बहुत कुछ बताया जाना उनके हिसाब से मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह का कदम उठाया गया, सभी थाने के पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया, कुछ को दूसरे थानों में तैनाती दी गई। तो ऐसे में साफ है कि अभी सारे पुलिसकर्मी पुलिस के रडार पर हैं। हालांकि जी ठीक है, मनीषा बने रहे हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।